पास सीरियल ब्लास्ट हुआ है। 2 धमाकों में कई लोगों के मरने की खबर सामने आई है, वहीं कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर पहला ब्लास्ट हुआ, इसके बाद दूसरा धमाका एयरपोर्ट के दूसरे गेट के पास हुआ। नजदीक बने बरून होटल के पास हुआ है दूसरा ब्लास्ट, जहां पर ब्रिटेन के सैनिक ठहरे हुए थे। पहला ब्लास्ट के बाद फ्रांस ने दूसरे धमाके को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद फिर से धमाका हुआ। काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में धमाके की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। और आपको बताते चले कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर सीरियल ब्लास्ट हो चुका है और 2 ब्लास्ट में कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हैं। धमाके के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें बैक टू बैक 2 ब्लास्ट हुए और ऐसे में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, तो वहीं 2 लोगों की मौत भी हो गई इसमें। हालांकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट ये हुआ, 2 धमाकों में कई लोगों के मरने की खबर है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी रक्षा विशेषज्ञ हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। थैंक यू जी प्रफुल्ल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में हर दिन नई गतिविधि होती है, हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है, ऐसे में अब राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट होना था क्योंकि सारे के सारे एयरपोर्ट में जमा हो रहे हैं। अमेरिकन फोर्सेस भी हैं और एक गेट को संभाले हुए हैं, तालिबान दूसरे गेट को संभाले हुए हैं। ISIS है जो तालिबान के खिलाफ है, जो तालिबान की हुकूमत बढ़ते हुए देखने की, वो इनका बड़ी खिलाफत कर रहे हैं और उस काम में दखल दे रहे हैं। और जहाँ तक ये अनुमान है, उनकी फोर्स ने धमाके कराए हैं जी। और इस धमाके में वो तालिबान को लेट डाउन करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि तालिबान तुर्की के साथ मिलकर लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कामयाब होगी। और उनको इसमें ये नहीं पता चलता कि इसमें इंसानियत का हमला हो रहा है, अमेरिकन भी मारे गए हैं। जी प्रफुल्ल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार गतिविधियां जो हैं वो बदलती जा रही है और ऐसे में अफगानिस्तान की ओर से कहा गया था कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो वहीं पर रहे, वो किसी दूसरे राज्य में ना जाए या किसी दूसरे देश में ना जाए, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे अफगानिस्तान के निवासी हैं जिन्होंने अलग अलग देशों से संपर्क किया है। तो क्या समझे, कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट जो है वो तमाम देशों के लिए एक चेतावनी है? देखिए, ये भी हो सकता है कि उन लोगों को भगाने के लिए, वहां से भगाने के लिए ब्लास्ट किए गए हैं। सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता दूं, उसके चैनल में ये पता होना चाहिए आपको कि अमेरिकन ऑक्यूपेशन फोर्स थी यहाँ पे, उन्होंने अफगानिस्तान को 20 साल ऑक्यूपाई किया हुआ था। जब जिनीवा कन्वेंशन के तहत उन्होंने साइन किया हुआ है, जब ऑक्यूपेशन फोर्स निकलती है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके, एक पॉलिटिकल बैलेंस करके पूरा का सारा हित करती है, मारामारी में नहीं। ये अमेरिकन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि शांतिपूर्ण वातावरण क्रिएट करके जाते, वो नहीं कर पाए। जैसे सैगोन से भागे थे अमेरिकन, वैसे यहाँ से भागे थे। अमेरिकन की हैबिट हो गई है, जब उनका काम हो नहीं सकता और आमतौर पे उनकी हार होती है, चाहे कोरिया हो, वियतनाम हो, कहीं भी हो, हर जगह उनकी यही हालत रही है, यहाँ पे भी यही हालत हुई। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार गतिविधि काफी ज्यादा बदलती जा रही है और ऐसे में अफगानिस्तान में जितने भी तालिबानियों का कब्जा हुआ है वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि इस मामले में जहां ब्रिटेन के सैनिक ठहरे हुए थे वहां पर एक ब्लास्ट किया गया और दूसरा ब्लास्ट एयरपोर्ट पर किया गया है, तो ऐसे में जो लोग हम देख रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल हो रहा है। एयरपोर्ट की कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जो बिल्कुल ज्यादा ही हैरान कर देने वाली थी। तो क्या समझे, कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जो सैनिक वहां पर मौजूद है उनको ये दिखाया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि इस तरह की गतिविधि को अब अफगानिस्तान में और ज्यादा शह न दे? मैं मान सकता हूँ, इसमें भी सच हो सकता है जी। कि ये मैसेज सारी आउटसाइड फोर्सेस को गया है जी। सब, कि आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ कुछ कर सकते हैं। जी। 31 अगस्त आ रही है, 31 अगस्त को अमेरिकन ने खाली करना है। क्या अमेरिकन खाली करेंगे, या नेटो फोर्सेस खाली करेंगी, या
वापस आएंगी पंजशीर और दोस्तम की मदद के लिए, और बाकी जो तालिबान के खिलाफ फोर्सेज है उनकी मदद के लिए, उनको भी डराने के लिए ये किया जा रहा है। जी तो प्रफुल्ल जी, एक और अहम सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानियों की गतिविधि जो है वो लगातार बदलती जा रही है, ऐसे में ना केवल अफगानिस्तान बल्कि तमाम ऐसे देश हैं जो इन गतिविधियों के कारण काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और क्योंकि आप भी एक रक्षा विशेषज्ञ हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कोई मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे जिससे कि इस चीज में भी कहीं ना कहीं सहूलियत मिल सके लोगों को। जी, सबसे पहली बात ये है जी कि जो अफगानिस्तान के लोगों को इस समय कोई मैसेज देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की दहशत फैली हुई है। अगर वो शहर में रहते हैं वहां पे उनकी जान का खतरा है, उनके बच्चों की जान का खतरा है। सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि माएं अपने बच्चों को फेंक रही हैं तार के पार अमेरिकन को कि आप ले जाओ। इस स्थिति में आप बताइए कौन सी जगह सेफ होगी। ये जो स्थिति बनी है ये बहुत कम देखने में आई है। इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी ऐसा नहीं था। जब जर्मनी टाउन में घुस गई थी, कहीं भी घुसते थे जर्मनी, इटालियन, रशियन, ऐसे कोई मारामारी नहीं होती थी जैसे यहाँ हो रही है। ये है रिलीजियस बेस्ड वॉर। जो रिलीजियस बेस्ड संघर्ष होता है वहाँ किसी तरीके का संघर्ष दिखाई देता है। जब इस्लाम में इतने तबके के हैं और सब हेट्रेड के तहत पे काम करते हैं कि दूसरे को मार दिया जाए, बेसिक यही उनका मैसेज होता है। इसी मैसेज को पूरा कर रहे हैं।